स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो ये सभी वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जिससे आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेंगे और आसानी से सभी याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? जो आर्टिकल 17 है तो यह किससे संबंधित है? तो यह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, यानी कि जो छुआछूत होती है इससे संबंधित है, इसका अंत का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो वह है 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल के मृत भारों में किस प्रकार का मृत भार सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है? तो वह है चित्रित धूसर मृत भार। क्वेश्चन नंबर 4, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को जो कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो वह है पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो वह है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम मृतकों का टीला था। क्वेश्चन नंबर 10, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 11, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन है? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे जानी जाती है? तो वह है समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भागवनीद से मानते हैं? तो वह है धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 15, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन थे? तो वह थे श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो वह है हुर्नों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो वह है गुप्त वंश के साथ, ठीक है ना, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो वह है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो वह था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो वह था सोना का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 21, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? तो वह मेटलवाइड्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो वह है डीएनए और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 23, खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो वह है साइट्रिक एसिड, ठीक है ना, जो कि खट्टे फलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो वह है कार्यकारी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 25, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इम्ताद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो यह सभी मृत व्यक्ति के स्मारक है।
क्वेश्चन नंबर 26, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो जो सम्राट अशोक है तो इसके उत्तराधिकारी कौन था? तो वह थे बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसे पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। इसे जो कि काला कानून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिर्फ शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो यह अपने घोड़े को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 30, बक्सर एक वाइडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? जो बक्सर एक वाइडर हेलीफील्ड है तो इसे जो कि द लियल डील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह लोथर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो कि जैन धर्म के माने जाते हैं महावीर को। क्वेश्चन नंबर 33, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से किसका शासक उत्तरदायी है? तो वह थे बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो उसे जो कि IPL के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद थे, परंतु अब चेंज हो गए हैं, अब वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 36, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो वह है पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 37, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, संसद में कौन से 2 हाउसेज होते हैं? तो वह है लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 40, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक जो कि वाल्मीकि है, और जो महाभारत है तो इसके लेखक वेद व्यास है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जो कि जोधपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो वह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो वह होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी। लगभग 20 करोड़ से भी अधिक यहाँ पे जनसंख्या स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो वह है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह है श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री है। यह प्रधानमंत्री 2014 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो वह है अजंता की गुफा। क्वेश्चन नंबर 49, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है?
तो वह है आगरा का ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 50, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को बस से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।